HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव के लिए 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी और जेएमएम के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। झामुमो के लिए भी ये सीट चुनौती से कम नहीं है और बीजेपी गठबंधन हर हाल में इस सीट पर जीत दर्ज करना चाह रहा है। यही कारण है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गांव में गए हैं, सब लोग एक ही बात पूछते हैं कि 6 वर्षों से चलने वाली हेमंत सोरेन जी की सरकार ने हमारे गांव के लिए क्या किया, हमारे गांव को क्या दिया। एक काम भी राज्य सरकार ने गांव के लोगों के लिए काज नहीं किया है। दूसरी तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कोई ऐसा दरवाजा नहीं, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर कि मोदी जी ने दस्तक नहीं दिया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को लोग दुआ आशीर्वाद देते हैं कि हम लोग भूखे रहते थे, मोदी जी चावल दे रहे हैं। हम लोग कभी गैस चूल्हा गैस सिलेंडर नहीं देखे थे, आज मेरे घर में गैस जल रहा है। हम साफ जल पानी नहीं मिलता था, 2 बार नाला से पानी लाते थे, आज साफ जल से पानी मिल रहा है। लेकिन उस योजना का भी राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में बंदरबाट करने का काम किया पैसे का। और जो गांव का गरीब आदमी बीमार था, पैसे के अभाव में तरफ तरफ के मर जाता था, मोदी जी भाई बन के, बाप बन के, बेटा बन के, भतीजा बन के हर दरवाजे पे खड़ा है। कोई आदमी बीमार का दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, तो तेरा बाप खड़ा है, तेरा भाई खड़ा है, तेरा बेटा खड़ा है, तेरा बेटा खड़ा है। इस बात से मोदी जी सभी वर्ग के लोगों को सेवा करने का काम कर रहे हैं। घाटशिला कभी भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुनता है जिनके अंदर कोई घमंड हो या धन बल हो, क्योंकि ये ताम्र मिट्टी है। ये जितना ठोस है उतना ही इसकी चमक। इस मिट्टी के साथ भाजपा ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। हिंदा लिमिटेड, जिसका प्लांट यहाँ पर घाटशिला में मऊभंड है, साजिश के तहत इसको बंद कर दिया गया। केवल इसको नहीं बंद किया, उसके पहले जितने माइंस थे उन माइंस को भी बंद कर दिया। कॉमाइंस हेमंत बाबू ने जब 19 में जब सरकार बनाई, 20-21 जब हम लोग कोरोना काल से फिर बाहर निकले, तो हम लोगों ने बहुत प्रयत्न करके 3 माइंस को शुरू करवाया। बाघमारा के कोयलांचल में अवैध कोयला खनन का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब लोग अपने घरों के नीचे से हो रही खुदाई की खटखट आवाज सुनकर दहशत में आ जाते हैं। वहीं तेतुलमारी थाना क्षेत्र के वेस्ट मोदीडीह में चल रहे इस अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाना ग्रामीणों और जेएमएम के स्थानीय नेता को भारी पड़ गया है। ग्रामीण और जेएमएम के नेता पर कथित कोयला चोरों के एक बड़े समूह ने अचानक हमला बोल दिया। इस दौरान चोर जेएमएम नेता की सोने की चेन और नकदी लेकर फरार हो गए। इसके बाद नेता ने पुलिस प्रशासन से इस गिरोह को तुरंत बेनकाब कर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होना है और उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते जा रही है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव ने HCL का मुद्दा उठाया है और झारखंड के जो घाटशिला में HCL का सबसे पुराना फैक्ट्री और जो है इस वक्त वो बंद के कगार पर है। इसको लेकर वो भाजपा के केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और उनको कहे कई तरह की बातें जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। वही
दूसरी ओर अगर वो भाजपा की तरफ से, तो भाजपा की तरफ से जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं कि पिछला 6 साल से जेएमएम का वहां विधायक था और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आज भी जो घाटशिला का स्थिति है वो बदतर स्थिति है। तो इन 6 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है, ये जनता के सामने है। तो इस तरह देखिए कि दो पार्टियां लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। जेएमएम के जो जेएमएम ने बीजेपी पर अपना टिकरा फोड़ा है और वहीं बीजेपी जेएमएम के ऊपर टिकरा फोड़ रही है। जेएमएम का कहना है कि HCL जो वहां फैक्ट्री है, कॉपर का जो फैक्ट्री है, वो कॉपर के फैक्ट्री अब बंद के कगार पर है, जिसके कारण वहां काम करने वाले जो मजदूर हैं, कामगार हैं, वो आज दर दर भटक रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि वहां जो जेएमएम के विधायक रहे हैं और पिछले 6 वर्ष से उनके विधायक इस क्षेत्र में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन आज भी जो घाटशिला की स्थिति है वो घाटशिला की स्थिति बदतर है। वहाँ सड़कें नहीं हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल, जो सुविधा घाटशिला की मामला यही है कि आज बेश मोदीडी के तमाम ग्रामीणों द्वारा धनबाद के उपायुक्त महोदय को एक पत्र लिख करके अवैध खनन जो चल रहा है, जो एक बेस्ट मोदीडी में एक स्कूल है और बत्तीघर के नजदीक एक तुरिया पट्टी है, वहां पे अवैध खनन का काम जोरों शोरों से माने रात दिन कोयला चोरी किया जा रहा है। उसके खिलाफ तमाम बेस्ट मोदीडी निवासी ग्रामीण लोग मिल करके डीसी महोदय को, एसएसपी महोदय को और स्थानीय थाना को और जनप्रतिनिधि को आवेदन बना करके तैयार करके टोटल ग्रामीण लोग उसमें साइन कर रहे थे। तभी कोयला चोरों, कोयला माफिया चोर जिसे कहते हैं, वो लोग एक टीम बना करके 30 से 40 की संख्या में अचानक आते हैं और हम लोग के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मेरा सोने का चेन तोड़ दिया गया, लगभग 2-2.5 लाख रुपए का सोने का चेन था, पॉकेट में 20-25 हजार रुपया था, वो गिर गया। अरे बगल के अभय चौबे जी है, उनके घर पे चढ़ करके गाली गलौज मारा गया, उनको भी गाली गलौज किया गया। और हमारे बगल में हमारे बड़े भाई गार्जियन सम्मान बास्की दुबे जी है, उन पे भी हाथ चलाया गया। हमारा तमाम ग्रामीण लोग थे, उन लोग के साथ मैंने बदसलूकी इस तरह किया गया, गाली गलौज कि 2 दिन के अंदर में वाल्मीकि तुम्हारी हत्या कर देंगे। हो रहा है इससे हम लोग घर के नीचे से आवाज आता है, लगता है अभी हाल में बिट्टू बाबू बंगला के पास में जो घटनाएं घटित हुई थी, तो उससे यही लगा कि भैया अब हम यदि कदम नहीं उठाते हैं और हमारे घर में कोई शख्स यदि नीचे दब के मर जाता है, उस समय हमारी मनोदशा क्या हो। आज तो हमको ये लगेगा कि यार हम कुछ दिन पहले हम कुछ कदम उठ लिए रहते, तो इसलिए हम लोगों के द्वारा आज ग्रामीण लोग बोले कि भैया ऐसा हम लोग साइन करें और प्रशासन को कम से कम अपने भावनाओं से अवगत कराएं। हम लोग अवगत कराने के लिए जो भी कर रहे थे, उस दौरान इन लोग, हम घर में बैठे हुए थे तो ये लोग दरवाजे पे चढ़ के गाली गलौज जो कर रहे हैं और एक डर का और भय का माहौल इस तरह से पैदा किया गया, जिसके चलते कि लग रहा है कि भैया हम किस सदी में जी रहे हैं। आज भी क्या गोली और बंदूक की बात से लोग जिएंगे, या शरीफ आदमी को जीने का अधिकार नहीं है? मारना है तो पूरे बाल बच्चे हम लोग खड़े होते मार दे, प्रशासन मार दे। आज किसको नहीं है कि कौन नहीं देख रहा है कि आज क्या हो रहा है। लेकिन हम लोगों का कहना यही है कि हमारा जो आबादी जो करीब 3000 लोग हैं, उसके नीचे काटा जा रहा है, तो वो क्यों काटा जा रहा है, उसको आप छोड़ के काटे ना भैया। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी क्रम में बीजेपी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के पक्ष में आदिवासी
मोमिज मुंडा समाज ने महासम्मेलन का आयोजन किया, जहां आदिवासी मोमिज मुंडा समाज के हजारों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आदिवासियों के अस्तित्व बचाने के लिए सभी आदिवासी समाज एक होते हुए नजर आए। वहीं इस सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी मुंडा समाज के इतिहास को बचाना है, इसके लिए सभी आदिवासियों को एक होना होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के चाईबासा में 4 बच्चों को HIV पॉजिटिव का रक्त चढ़ाने के मामले के बाद से राज्य सरकार एक्टिव मोड में है। सरकार ने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग से ब्लड बैंक की जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसके तहत धनबाद सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 10 ब्लड बैंकों की डॉक्टरों की 3 टीमें जांच की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। धनबाद में 10 ब्लड बैंक संचालित है। कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी हैं। एक PMCH है, सदर में ब्लड स्टोरेज यूनिट है। इसके अलावा ब्लड बैंक पाटलिपुत्रा में है, BCCL में है और भी प्राइवेट है, जलान में है, असरफी में है। इन सभी जगहों पे ब्लड बैंक संचालित है। सबका इंटरनल असेसमेंट चल रहा है। 35 पॉइंट पर इनका जांच चल रहा है। वो जांच प्रतिवेदन अभी तक मेरे पास नहीं, कुछ का आया है, कुछ का अभी सबमिट नहीं, और ये सीधे सरकार को जमा होना है। इसके लिए जो टीम गठित की गई है उसमें एक चिकित्सा पदाधिकारी जो कि मेरे द्वारा नॉमिनेटेड है, एक चिकित्सा पदाधिकारी जो कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है, और DI, ये दोनों मिलके इसको कर रहे हैं। काफी लंबा, चूंकि इसका इंडिकेट पे जांच होना है, इसीलिए इस पे थोड़ा समय लग रहा है। संभवतः 1-2 दिन में ये आएगा, तो ये सरकार को इसका रिपोर्ट चाहिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंदसौर के नाहरगढ़ गांव में क्रिकेट को बढ़ावा देने के मकसद से IPL की तर्ज पर NPL रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक हरदीप सिंह डंग ने शिरकत की और खिलाड़ियों से वार्ता कर उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए और रनअप टीम को 50,000 रुपए का इनाम के साथ ही ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 10 टीम भाग ले रही है। फाइनल मुकाबला 9 नवंबर को खेला जाएगा। नाहरगढ़ नगर में भी महानगरों में IPL की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिमाओं को निखारने के लिए नाहरगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि मंदसौर जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी, शहरी क्षेत्र के खिलाड़ी प्रतिभागिता कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही है, जो पॉइंट टेबल के आधार पर जो पहले की 4 टीमें होगी वो क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए। उनमें जो विजेता टीम होगी उसे 1 लाख रुपए का और उपविजेता टीम को 50,000 रुपए का राशि प्राप्त होगी। हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय हरदीप सिंह जी डग साहब ने भी सहभागिता की और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि भी आने वाले समय में इस टूर्नामेंट में सहभागिता करेंगे। लातेहार जिला मुख्यालय स्थित होटल हिल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक प्रकाश राम ने कहा कि लातेहार जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जिले में लगभग 8 से 9 कोयला कंपनी काम कर रही हैं, जो यहां के लोगों की जमीन फर्जी तरीके से खनन के लिए हड़प रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। आने वाले दिसंबर महीने में कोयला कंपनी और जिले में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिस आंदोलन में 30 से 35 हजार लोग उपस्थित रहेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ पर जो है लगभग 9-10 कॉल ब्लॉक और सभी कॉल ब्लॉक के जो है लगभग 9-10 कंपनियाँ हैं जिसको मिला है, और ये कंपनियाँ जो है फर्जी ग्राम सभा करके जो है गलत तरीके से ज़मीन को अधिग्रहण करना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से जो है इसके विरोध में जो है आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन जो है इनके खिलाफ जो है वो ये गलत ग्राम सभा
नहीं करके जनता को जो है विश्वास में लेकर के। और यहाँ एक मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है, जो खास करके SC/ST के लोग हैं, गरमजरुआ ज़मीन जो है काफ़ी दिनों से जोत कोड़ कर रहे हैं, सेटलमेंट इनका है और इनका मुआवजा, जबकि यह सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है, अगर 30-35 साल से अगर वो ज़मीन जोत कोड़ कर रहे हैं तो उनको रैयती ट्रीट किया जाएगा और उसके अनुसार ही उनको मुआवजा भी मिलना है। तो ये इसको जो है बहुत जो कंपनियाँ हैं और सरकारी स्तर पर भी इसको ध्यान लोग नहीं देते। ये प्रमुख मुद्दा हम लोगों का है कि जो यहाँ पर कंपनियाँ आ रही हैं, इन सब चीज़ों पर जो है वह काम करें, नहीं तो इसका जो है कड़ा विरोध। घाटशिला उपचुनाव में सभी पार्टियां विकास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्राउंड स्तर पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही एक मामला घाटशिला के मंगाई गांव के टेडाकोचा से सामने आया है, जहां 15 परिवार आज भी अंधेरे में विकास की किरण खोज रहे हैं। झारखंड के गठन को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जहां बिजली की लाइनें आज भी नहीं पहुंची हैं। ग्रामीण टॉर्च की रोशनी में रातें काटने को मजबूर हैं और दैनिक कामकाज चलाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना या अबू आवास जैसी केंद्रीय राज्य योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिला है। गांव का जल मीनार सालों से खराब पड़ा हुआ है, जिसे पीने के पानी के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आते हैं। तो कुआं भी नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, जल मीनार का भी व्यवस्था नहीं है और बिजली का भी व्यवस्था नहीं है और PCC रोड का भी व्यवस्था नहीं है। बीमार पड़ते तो कैसे जाते हैं? जी? बीमार पड़ते हैं तो मरीज कैसे ले जाते हैं? कटिया से लेते हैं। हाँ, इंदिरा आवास भी अब हम लोग को नहीं है। लादोरी व्यवस्था, लादोरा गाँव, ये कौन गाँव? ये टेंडाकोचा है। अच्छा, ये क्या बड़ा बड़ा समस्या आप लोग का है? समस्या तो हम लोग का ये कभी नहीं है, लाइन भी नहीं है, पानी का थोड़ा धूप का सीजन में दिक्कत हो रहा है नहाने का, और भी रास्ता भी ठिकाना नहीं है। तो क्षेत्र में विधायक सांसद है कि नहीं? विधेयक संसद तो है, लेकिन कुछ दिला रहा है नहीं। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से हम लोग जो मांग रहे हो वो सब तो दे रहे नहीं, लेकिन लाइन भी नहीं है, लेकिन तालाब भी कुछ नहीं है। पानी कहाँ का पीते हो? पानी अभी तो पाले का या ऐसा ये पत्थर का कुआं है, उसी से बना हुआ है। समस्या तो देवघर के SP माइंस चित्रा के वर्कशॉप में एटक मजदूर गठन की महत्वपूर्ण मजदूर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन नेताओं ने कोयला खदानों के बढ़ते निजीकरण और आउटसोर्सिंग के खिलाफ चेतावनी जारी की है। साथ ही राष्ट्रीयकरण के इतिहास को याद करते हुए मजदूरों से अपने हक की लड़ाई लड़ने और ट्रेड यूनियन को मजबूत करने का किया है। वहीं सभा का समापन ट्रेड यूनियन को मजबूत करने और निजीकरण की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की तैयारियों के साथ किया गया। चित्रा कुलवरी मेन वर्कशॉप गेट में मजदूरों को यह बताया गया कि चित्रा कुलवरी का सरकारीकरण 1 जून 1974 और कोल इंडिया का स्थापना 1 नवंबर 1975। तो कहने का अर्थ है कि 74 से 71 से कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण उस समय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ और आज 51 साल कोल इंडिया का हुआ। उस समय मजदूर जो काम करते थे वो कठिन परिस्थिति में काम करते थे। ट्रेड यूनियन और प्रबंधन ने लगातार
कोल इंडिया में परिवर्तन करते रहा और कोयला मजदूर का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसे आगे बढ़े इसके लिए काम किया। राज्य के स्कूलों में 26,001 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर लगातार शिक्षक भटक रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए और पारदर्शिता की कमी को लेकर विरोध किया। नियमावली चेंज की सरकार, इसीलिए तो राजस्थान का ये नियम लाके हम लोग को नियुक्ति क्या पहले ये नियम नहीं था? नहीं था। हम लोग उस का समय वैकेंसी निकला था, उस समय कोई नियम नहीं। उसी के अनुसार हम लोग का रिजल्ट आया था, उसमें मेरिट में सबका नाम आया, उसमें फिर रिव्यू हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग हुआ, फिर हम लोग को नियुक्ति पत्र देने वाला था। उसके बाद 36 घंटा के पहले पता चला कि फिर से एक नया रिजल्ट आया संशोधित, उसमें हम लोग को बाहर निकाल दिया गया। सर ये वैकेंसी 2023 में तो मेंस के लिए आया था, ये वैकेंसी 2016 का है। 2016 में हम लोग टेट पास किए हुए अभ्यर्थी और आप 10 साल हो गया। तो बहुत हम लोग सुप्रीम कोर्ट ये वो किए, तब जा करके हम लोग को ये बहाल एग्जाम लिया गया मेंस में भी आपका विज्ञापन में लिखा हुआ था ये मेंस के। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।